हेलो एंड वेलकम टू एक्टिव इन्वेस्टर्स गैंग। स्वागत है फिर से यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हम हमेशा की तरह जैसे पिछले 3-4 हफ्ते से कर रहे हैं निफ्टी का वीकली एनालिसिस करेंगे। और ये जो हफ्ता है थोड़ा खुशी का नहीं रहा, तो स्माइल मैं थोड़ा कम करूंगा आज वीडियो में, क्योंकि जो भी प्रॉफिट हुआ था, मतलब पिछले जो रैली में हुआ था 24,800 तक की जो रैली थी 23,300 से, वो सारा मिटा दिया गया उसके बाद वापस लॉस में ला दिया गया। लेकिन एक कंफर्टिंग चीज हुई है मार्केट में, वो भी बताऊंगा कि क्या हुई है वो कंफर्टिंग चीज और उसको आप किस तरह से देख सकते हो। काफी कुछ है डिस्कस करने को, लेकिन मोटा मोटा हिसाब किताब ये है कि जब इंडिया के ट्रेड डेफिसिट का डेटा आया 37-38 बिलियन डॉलर, जो पिछले साल नवंबर के महीने में सिर्फ 21-22 बिलियन डॉलर था, उसके बाद से लंका लगनी शुरू हुई। और उसके बाद से हमारा जो कैपिटल है वो आउटफ्लो होता गया, जो डॉलर्स है वो आउटफ्लो होता गया, हमारा रुपया गिरता गया, और ऐसे ऐसे करके मतलब लगातार वो इवेंट्स ऐसे हो रहे थे ना कि जिसकी वजह से मार्केट गिरता गया। ठीक है, अभी मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, लेके चलूंगा, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर नहीं हूं। तो यहाँ पर जो भी एनालिसिस मैं कर रहा हूँ वो आप सुनिए, देखिए, जानिए, पहचानिए, आपके इंस्टिंक्ट से वैलिडेट करिए। और हमेशा की तरह मैं बोलता ही हूँ कि आपको क्या डिसीजन लेना है लाइव मार्केट में या फिर अपने पोर्टफोलियो के लिए, वो आप देखिएगा। मैं यहाँ पर अपना एनालिसिस, अपनी प्रेडिक्शन जो हो सकती है, क्योंकि लास्ट वीक की प्रेडिक्शन में मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को नहीं लगा था कि इतना मार्केट गिर जाएगा, क्योंकि काफी कुछ हुआ था पिछले हफ्ते। डेटा के थ्रू मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एफपीआईज आए और एफपीआईज निकल भी गए। खैर, काफी कुछ है, बात करेंगे। लेकिन ये निफ्टी बैंक का है चार्ट, और ये है निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 का चार्ट देखो, ये पिछले हफ्ते 13 दिसंबर ये लगा था, हाई लगा था 24,792, 24,800 करीब का हाई लगा था फ्राइडे को। और उसके बाद तो मतलब कोई मतलब कुछ है ही नहीं सपोर्ट जोन। ये ग्रीन कैंडल भी इसलिए दिख रही है क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुआ था कल के दिन, जो कि थर्सडे था, कि उसके बाद साइडवेज निकाल के थीटा डी के खाया आराम से बैठ के इन्वेस्टर्स ने। और आज तो जो ब्रूटल फॉल हुआ है, मतलब बड़ा कैंडल और बना है रेड का, और बहुत सारे क्रूशियल लेवल्स तोड़े इस कैंडल्स ने। 23,700 का जो लेवल था वो तोड़ा है, बहुत क्रूशियल था, 200 डेमा लेवल जिसको बोलते हैं। लेकिन हमें देखना ये है कि क्या हो क्या रहा है मार्केट में। मैंने आपको 2-3 चीज बताई, ठीक है। एक तो फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका की वजह से रिएक्ट किया मार्केट ने, क्योंकि 4 रेट कट्स एंटिसिपेटेड थे फॉर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अभी क्वार्टर पॉइंट्स का उन्होंने किया, 0.25% का रेट कट किया, लेकिन नेक्स्ट ईयर के जो रेट कट्स थे उसमें से 4 में से ऐसा बोला जा रहा है कि 2 ही होंगे। ठीक है, जो कि बहुत बड़ा एक मूड ऑफ हो जाता है इन्वेस्टर्स का, ऑफकोर्स, क्योंकि भाई जो आपकी कंपनीज है वो इसी हिसाब से एक्सपेंडिचर प्लान करती हैं, और जब आपकी अमेरिकन कंपनीज एक्सपेंडिचर नहीं करेंगी तो हमारे इंडियन आईटी कंपनीज बहुत कम ग्रो करेंगी, क्योंकि हमारा जो मेन धंधा है वो 60% 70% धंधा अमेरिका से आता है। अमेरिका के बीएफएसआई सेगमेंट से आता है, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से आता है, अलग अलग सरकारी प्रोजेक्ट से आता है, बहुत बहुत सारी जगह से आता है, अमेरिका, यूके, यूरोप, यहां से आता है मेन धंधा। तो अगर रेट कट्स 4 से 2 हो जाएंगे तो कंपनी को बोरो करने में दिक्कत होगी, कंपनीज को अमेरिका में, और जब कंपनीज को बोरो करने में दिक्कत होगी तो एक्सपेंडिचर कम होगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा वहां पे मार्केट का मूड ऑफ हुआ वहां पे। फिर उसके बाद हमारा ट्रेड डेफिसिट का डेटा खराब आया। फिर उसके बाद फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने पैसे निकाले, क्योंकि चाइना की सरकार ने जो बजट डेफिसिट का टारगेट था वो 3 से 4% कर दिया। यानी कि सीधी सीधी बात है, जो इकोनॉमिक स्टिमुलस चाइना की सरकार ने दिया था पिछले 2-3 महीने पहले, और इंडियन मार्केट से पैसा बहुत सारा आउटफ्लो के चाइना में गया था, तो वो वापस रिपीट हो सकता है, क्योंकि एक और इकोनॉमिक स्टिमुलस चाइना की गवर्नमेंट तैयार कर रही है, प्लानिंग कर रही है, क्योंकि भाई चाइना की इकोनॉमी भी बहुत खराब कंडीशन में है। ओवरऑल ग्लोबली देखोगे तो इकोनॉमीज हैं थोड़ी बैड कंडीशंस में, लेकिन अमेरिकन इकोनॉमी समहाउ, जो जेरोमे पावेल है, जो उनके फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका के चेयरमैन है, उनको अच्छा लग रहा है जो इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो उनको एज सच कोई रेट कट करने में कोई जल्दी नहीं है, भागदौड़ नहीं है, जबकि लग रहा था कि रेट कट्स हो सकते हैं, वापस नॉर्मलाइज हो सकता है। और अभी करीब करीब 4.25% है उनका इंटरेस्ट रेट। अगर 2 रेट कट अगले साल अगर हम एंटिसिपेट कर 3.5% भी पहुंचे तो भी वो ऊपर ही है। जो बेंचमार्क है वो 2-3% रहता है अमेरिका का, जो एक हेल्दी इकोनॉमी, ग्रोइंग इकोनॉमी अगर करनी है तो 2-3% रहता है अमेरिका का इंटरेस्ट रेट, और ठीक वैसे ही अपना रहता है 4-5%। ठीक है, हमारा अभी बैठा है 6.5% पे, और अमेरिका का बैठा है 4.25% पे। तो अगर 3.5% भी हो जाता है तो भी कहीं ना कहीं 0.5 या 1% ऊपर ही है वो बेंचमार्क से, जो बेंचमार्क होता है कि इकोनॉमी यहां से ग्रो करेगी और इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है। तो भैया रेट कट काटो, मतलब रेट कट्स करो, ताकि कंपनीज बोरो करे, एक्सपेंड करें, और कंज्यूमर भी डिमांड बढ़ाए, तो वहां से पूरा साइकिल जो है सही से चलता रहे। ये सबसे बड़ा पुट ऑफ था। तो ये यहां से ब्रूटल फॉल चालू हुआ था, और जितनी ये रैली हमने देखी ना, ये सारी तोड़ दी गई। ये देखो, ये देखो, ये था वो लोएस्ट, जब निफ्टी जो है 23,263 हिट किया था,
लेकिन जो क्लोजिंग है 23,350 के आसपास हुई थी। आज 23,500 का लेवल ब्रीच करते करते बचा है, 23,537 पे वो जाके अटक गया और फिर वहां से एक रैली दी है करीब करीब 100 पॉइंट्स की निफ्टी ने। लेकिन मतलब क्या ही बोले अभी या तो बुल्स ने वेट किया है, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो है क्रिसमस वीक है, ऑलमोस्ट द लास्ट वीक ऑफ लाइक 2024। तो नेक्स्ट वीक कब तक चलेगा? 23, 24, 25, 26, 27, ठीक है। उसके बाद 28, 29 फिर छुट्टी हो जाएगी, 30, 31, मतलब भाई लास्ट वीक है अगला, यही मान लो। उसके बाद तो 2 दिन का और ट्रेडिंग सेशन बचता है। तो क्या ये बुल्स ने लॉन्ग पोजीशंस लेने के लिए इतनी मतलब हाथ खड़े किए हैं, या फिर एक्चुअली बियर्स ने मार्केट को टेक ओवर कर लिया? वो कोई नहीं आपको बता सकता, क्योंकि देखो जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज हमेशा हुए इंडियन बाजार के साथ। फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका की अलग अलग स्टेटमेंट्स आई हैं, लेकिन इस ब्रूटल तरीके से मार्केट ओवर रिएक्ट नहीं किया। अब की बार ओवर रिएक्शन थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि मार्केट जो बढ़ा था ना, वो एफपीआई के आने से बढ़ा था। दिसंबर के पहले 2 महीने में एफपीआई आए और उन्होंने करीब करीब 22-23,000 करोड़ रुपीस की बाइंग करी, ठीक है। फिर 22-23,000 करोड़ रुपीस की बाइंग करी और इस पूरे हफ्ते में अब तक 15-16 हजार करोड़ रुपए निकाल के लिए भी गए और आज तो ऐसा लग रहा था कि मार्केट में, लाइव मार्केट में देख के, कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं 3-4 हजार करोड़ रुपए ना डाल ही देते हैं, उनके लिए आम बात है क्योंकि वहां पे 6-7 हजार करोड़ रुपए वो निकालते हैं, 3-4 हजार करोड़ हमारे डालते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं बैलेंस आउट हो जाता है, तो 100-150 पॉइंट का फॉल देखने को मिलता है। लेकिन आज डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने भी और रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से भी हाथ खड़े हुए दिखे। मतलब कोई बचाने के लिए नहीं था, कोई भी इंडेक्स बचाने के लिए नहीं था। आईटी गिर रहा था पूरा, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला एंटिसिपेटेड रेट कट्स है वो कम हुए, और उसके बाद बहुत ऊपर तो पहुंचा ही हुआ था। आईटी इंडेक्स ऑल टाइम हाई टच किया अभी, एक विप्रो के शेयर के अलावा सब टूटे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका बैंकिंग सेक्टर भी टूटा है। आईसीआईसीआई में थोड़ी सी बाइंग लास्ट की तरफ आई थी, लेकिन एचडीएफसी बैंक भी टूटा, लेकिन लास्ट में बाइंग आई एचडीएफसी बैंक में भी। कहाँ 2000 का ब्रेकआउट देने वाला था, लेकिन मार्केट वही ठंडा पड़ गया। उसके बाद वापस से ये ब्रूटल फॉल आया और पुल बैक ही कहेंगे। वापस से हम उस लोवेस्ट पे बैठे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या 23,550, 500 का लेवल तोड़ के और नीचे की तरफ सरकता है मार्केट टुवर्ड्स 23,000, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा है। Q3 के जो नंबर्स हैं वो, टू बी ऑनेस्ट, मेरे को जो है ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमी रिवाइवल के पेस पे है थोड़ी बहुत, क्योंकि गोल्ड का इंपोर्ट जो बढ़ा है, मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी, वो कहीं तो कंज्यूम हो रहा होगा ना गोल्ड। ऐसा नहीं है कि आरबीआई ही सिर्फ अपने रिजर्व्स बढ़ा रही है गोल्ड रख के, ऐसा तो नहीं हो सकता। कहीं तो रिजर्व वो गोल्ड जो है उन्होंने कंज्यूम किया होगा इंडियन मार्केट ने, और अगर कंजम्पशन बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है स्पेंडिंग बढ़ रही है, तो भाई ये पॉजिटिव चीज है मार्केट के लिए। लेकिन बहुत जरूरी है नेक्स्ट हफ्ता। अभी आज कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि मार्केट किस तरह से जाएगा, क्योंकि पिछले हफ्ते भी जो क्लियर इंडिकेशन थी वैसे मार्केट नहीं गया। तो मार्केट जिप जॉप फ्लिपी फ्लॉपी मूवमेंट, अजीब सी मूवमेंट्स कर रहा है। और बैंक इंडेक्स का भी यही हाल है, बहुत बुरा हाल है। कहाँ यहाँ देखो यार, मतलब 53,583 पे क्लोज हुआ था, 53,650 तक का इसने एक वो लगाया था, हाई लगाया था। 53,738 का भी लगाया था नेक्स्ट डे पे, ठीक है, यानी कि 16 तारीख को, विच वाज लाइक 2 days आफ्टर दैट फ्राइडे वाला जो निफ्टी का एक बड़ा बाउंस बैक आया था। उस दिन मार्केट नीचे गिरा, फिर ऊपर टक 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 1-1.5% ऊपर गया। लेकिन उसके बाद तो भैया मतलब ऑलमोस्ट ऑल टाइम है 54,000 हम टच करवाने ही वाले थे इसको, और ये टक 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 नीचे गिर गया। और ऐसे ही आप निफ्टी 50 देखोगे तो ये भी कहीं 25,000 टच करने ही वाला था, ये यहां से वापस पुल बैक ले लिया। बट कोई बात नहीं, ये मार्केट का दस्तूर है और मार्केट ऐसे ही चलता है। और बहुत सारी पोजीशंस अनवाइंड हुई होंगी यार, जब आप एक इतना बड़ा फॉल, क्योंकि आज का मार्केट आप देखोगे ना, कल का तो फिर भी ठीक था कि भाई आपका गिफ्ट निफ्टी नीचे था, सुबह सुबह देखने को मिल रहा था, और ग्लोबल मार्केट्स भी नीचे थी, तो बहुत बड़ा एक गैप डाउन हुआ। उसके बाद ऊपर की तरफ मार्केट गया और ऐसा लग रहा था कि अब वापस 24,000 को तो क्रॉस कर ही जाएगा, 24,100 के आसपास। लेकिन आज 30 पॉइंट नीचे, 100 पॉइंट नीचे, 200 पॉइंट नीचे, फिर उसके बाद 350-400 पॉइंट नीचे। मतलब सारे सपोर्ट जोन्स तोड़े, बहुत ब्रूटल तरीके से रिएक्ट कर बियर्स ने। और इसीलिए मैंने बोला कि बुल्स कहीं बचाने नहीं आए। एक छोटा सा पुल बैक आया था 100 पॉइंट्स का बीच में, लेकिन कुछ फर्क पड़ा नहीं। लेकिन जो एक रिलीफ फैक्टर है, ठीक है, वो रिलीफ फैक्टर क्या है कि आप ना एक चीज देखना, फिलहाल क्या है, निफ्टी अपने 200 पॉइंट करीब करीब 200-300 पॉइंट है ऊपर। जो अभी लोवेस्ट लगाया था, ये लगाया था ना लोवेस्ट, यहाँ पे 23,263 का लोवेस्ट लगाया था, 24,630 के आसपास बैठा हुआ है, ठीक है। 300-350 पॉइंट ऊपर है जो लोवेस्ट लगाया था अभी अक्टूबर में, ठीक है। लेकिन आपका पोर्टफोलियो आधे लॉस में बैठा हुआ है इस टाइम पे, ये नोटिस करना। अगर आपने स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड हो तो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि यहां देखो आप कि जब निफ्टी 23,263 पे था, तो ये बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स आपका 51,000 था, 51,700। आप देखोगे भी यहां पे कि ये मैं एक सेकेंड ना,
मैं आपको 3 मंथ्स के हिसाब से दिखाता हूँ, ठीक है। 3 मंथ्स के हिसाब से जो लोएस्ट था वो यहाँ पे 50, एक सेकेंड ना, यहाँ देखते हैं, ये यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आया था निफ्टी और ये देखोगे तो ये देखो यहाँ था निफ्टी करीब 52,157 और ये 52,000 के नीचे, मतलब 51,700 800 के आसपास था। लेकिन ये बहुत अच्छी रैली दिया, ठीक है। 58,000 के आसपास आने वाला था, लेकिन अभी यहाँ पे ये बैठा है 55,000 के आसपास, यानी कि 4,000 पॉइंट करीब करीब ऊपर ही है, 3,500-4,000 पॉइंट ऊपर ही है जो लोवेस्ट हिट किया था, इसीलिए जो आपका लॉस है वो कम दिख रहा होगा। उसके बाद मिड कैप का भी है यार, मिड कैप आप देखोगे तो ये यहां था, ये यहां तक गिरा था, ये आया था 53,635 और अभी बैठा है 56,920, तो ये भी 3,000 पॉइंट करीब करीब ऊपर है। तो आपको पोर्टफोलियो में लॉसेस कम देखने को मिल रहे होंगे, स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स ने होल्ड किया है। निफ्टी आपका गलत तरीके से टूटा है, वो आपका रिलायंस भी उसके अंदर भागीदारी है, और थोड़ा थोड़ा एचडीएफसी बैंक अगर नहीं बढ़ता, बीच में आईटी इंडेक्स नहीं बढ़ता तो और भी ज्यादा बेड़ा गर्क हो जाता। और एफएमसीजी इंडेक्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एफएमसीजी इंडेक्स, एनर्जी इंडेक्स, ये तो भाई ताबड़तोड़ टूटा है। ऑटोमोबाइल इंडेक्स ताबड़तोड़ टूटा है, क्योंकि एफएमसीजी इंडेक्स में गोदरेज ने एक रिपोर्ट निकाली थी कि हमारी ग्रोथ फ्लैटिश होने वाली है, और पिछले हफ्ते भी मैंने बात की थी। उसके बाद तो एफएमसीजी शेयर्स टूटना चालू जो किए हैं, उसके बाद रुके ही नहीं है। फिर उसके बाद रुपया बहुत वीक हो गया यार, 85 से भी ऊपर पहुंच चुका है अब, फाइनली 85 का लेवल ब्रीच कर दिया है रुपी, जब डॉलर के अगेंस्ट देखोगे, यानी कि बहुत सारा कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है। और आरबीआई भी ना डॉलर्स निकाल रही है मार्केट में, अपना रिजर्व खत्म कर रही है, क्योंकि कहीं तो रुपया को बचाना पड़ेगा, नहीं तो ये तो और ब्रूटल फॉल दे जाएगा, तो पूरा जो अपना इंपोर्ट है वो पूरा हिल जाएगा, इंपोर्ट बिल। क्योंकि भाई सरकार इतना बड़ा इंपोर्ट करती है इंडिया का, मतलब 600-700 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट है वो, एनीवे मतलब आपका बढ़ जाने वाला है 3-4-5% से, तो और ज्यादा फिस्कल डेफिसिट बन जाएगा आपका। तो आरबीआई रुपये को बचा रही है, इस चक्कर में बैंक के अंदर भी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, और इसीलिए जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कैश रिजर्व रेशियो है वो 4.5% से काट के 4% किया गया था, 4%, ताकि आपका 1.2 लाख करोड़ रुपए बैंक में आए, लिक्विडिटी आए सिस्टम में, बैंक लोन दे पाए और बैंकिंग सेक्टर ग्रो कर पाए। और उसी के बाद बैंकिंग इंडेक्स ऑल टाइम हाई लगभग टच किया था, बेस्ड ऑन एचडीएफसी, बेस्ड ऑन आपका सारे छोटे बैंक, पीएसयू बैंक भी 2 दिन लगातार विनर रहा था। तो ये पूरी कहानी है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग शेयर है, ठीक है, और वो है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, ठीक है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी इतना बढ़िया तरीके से बढ़ रहा है, ये गिरती हुई मार्केट में बढ़ रहा है, वो देख के मेरे को हैरानी हो रही है कि कैसे हो रहा है ऐसा। क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी पिछले 3 दिन से लगातार आपका बना पड़ा है बेस्ट परफॉर्मिंग शेयर, हाईलाइट बना पड़ा है मार्केट की। अगर मैं आपका चार्ट दिखाऊं आपको, तो ये देखो यार, मतलब वहां नीचे था, यहाँ ऊपर है। ये देखोगे तो 18, 19, 20, मतलब 3 दिन लगातार बढ़ते देखने को, उससे पहले भी बढ़ा है। कुछ तो बाइंग आ रही है, फार्मा सेक्टर इसी ने कैरी वो किया हुआ है पूरे कंधे पे, सिप्ला भी उसके अंदर साथ दे रहा है, सनफार्मा भी उसके अंदर साथ दे रहा है। फार्मा सेक्टर आज भी लोएस्ट टूटा हुआ था। फिर उसके बाद जो है मेटल सेक्टर भी टूट रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी भी सरकार जो है ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पाई है। जो मतलब हमारा स्टील इंपोर्ट है वो 50-60% से बढ़ा है अभी तक, जो ये साल गए अप्रैल से दिसंबर तक। तो सरकार को वो मेजर्स लेने पड़ेंगे, नहीं तो कंपनीज अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर कट कर देंगी उधर। क्योंकि अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हर्ट होती है ना, तो कंपनी का खर्च करने का मन नहीं करता है, और कंपनी अगर खर्च नहीं करेगी तो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जो है वो हर्ट होगी। तो ये सेक्टर वाइज आउटलुक है यार। इंडिगो का शेयर ने होल्ड किया, मैंने आपको 5 बेस्ट शेयर्स जो वीडियो डाली थी पीछे आप देखोगे तो इंडिगो के शेयर ने अच्छा खासा होल्ड किया। मोरपेन लैब थोड़ा टूटा है आज, और वोडाफोन आइडिया ने भी 5-7%, 8% तोड़ा है, मतलब खुद को। क्योंकि भाई आप देखो मार्केट का इंसेन फॉल है, ठीक है, मतलब पिछले एक हफ्ते में मंडे टू फ्राइडे एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन किसी ने बचाया हो मार्केट को आके, ठीक है। बचाया भी तो ऐसा है कि भाई 300 पॉइंट नहीं तो 200 गिर जाओ, इतना ही बचाया, उससे एक बचाया। तो ये थोड़ा सैड चीज हुई है मार्केट के साथ, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं, आई कैन बी रॉन्ग, पिछले हफ्ते भी गलत प्रेडिक्शन था। प्रेडिक्शन क्या था यार, देखो मार्केट का प्रेडिक्शन वही है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, आपकी इंस्टिंक्ट होती है, और मेरी इंस्टिंक्ट जो थी मैंने आपको ऑनेस्टली बताई थी, और अभी भी मैं ऑनेस्टली ही आपको बताऊंगा कि लास्ट वीक है 2024 का एक बाउंस बैक, बुल्स वापस आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड है, जैसा कि अब तक था। लोग बोल रहे होंगे, आपको लेवल्स दे रहे होंगे, देखो आप इंस्टिंक्ट से चला करो, और लेवल्स ठीक है, लेवल्स अगर यहाँ से 23,500, 23,450 टूटता है, 400 टूटता है, और नीचे जाएगा निफ्टी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, क्योंकि 2024 को अच्छे से एंड करेंगे। ऑपरेटर्स बहुत बैठे हैं मार्केट में, चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है उस चीज की, क्योंकि मैनिपुलेशन तो बतेरा होता है मार्केट में। अभी पिछले थर्सडे जब निफ्टी की पहली वीकली एक्सपायरी थी, बेसिकली जब स्टैंड अलोन से निफ्टी और सेंसेक्स ही बचे थे वीकली एक्सपायरी वाले पूरे उसमें,
तो बहुत गंदा मैनिपुलेशन तब भी हुआ और उसके ऊपर जांच भी चल रही है अभी भी, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये मैनिपुलेशन से ही होगा, लेकिन मुझे लगता है 2024 को एक पॉजिटिव नोट पे एंड किया जाएगा, क्योंकि भैया निफ्टी ने जो रिटर्न्स दिए हैं, अगर मैं ईयर टू डेट निफ्टी के रिटर्न्स देखूं तो आई थिंक इट शुड बी समवेयर अराउंड, 1 सेकेंड ना, चार्ट देखते हैं, यहीं देख लेते हैं ईयर टू डेट रिटर्न्स। ये ईयर टू डेट रिटर्न 8.5% ही दिखा रहा है, तो एक सेकेंड ना, 8.5%, बहुत कहाँ, मतलब ऑलमोस्ट लाइक पीपीए पे वो हो गया, मतलब प्रोविडेंट फंड हो गया। तो यहाँ से एक रैली तो बनता है, 10% के ऊपर शायद बंद करे, 1.5-2-3% का रैली बनेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताओ, और जो भी आपको लगता है यार, मैं यहाँ पे बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना अभी प्रॉब्लम चल रही है, मैक्रो इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है, कंजम्पशन का प्रॉब्लम है, आप पीछे की वीडियोस उठा के देख लेना, मैंने आपको सब बताया हुआ है, ठीक है। लेकिन हमें उस बेसिस पे जज करना है कि सेंटिमेंट्स क्या हो सकते हैं मार्केट के, Q3 के नंबर्स भी अच्छे आ सकते हैं, जो कि बहुत लाइकली है, और अगर वो आए तो और ज्यादा आपको एक पॉजिटिविटी मार्केट में देखने को मिलेगी। अभी सिर्फ ये कॉशियस स्टांस लिया जा रहा है पूरे इंडियन मार्केट में, कुछ ऐसा कुछ खबर बहुत बड़ा तोप टूटा नहीं है। ऑफकोर्स ट्रेड डेफिसिट आया है, रुपया गिरा है, लेकिन अक्रॉस द ग्लोब करेंसीज गिर रही हैं यार, अक्रॉस द ग्लोब ट्रेड डेफिसिट्स बढ़ रहे हैं यार, मतलब और गोल्ड इंपोर्ट हुआ है ना, तो गोल्ड इंपोर्ट हुआ है तो मतलब अच्छी बात है, मेरे को लगता है वो कहीं ना कहीं डिमांड तो है ही, लेकिन अगर रिजर्व में भी आरबीआई ऐड कर रहा है तो बुरी बात नहीं है। बाकी देखना ये होगा कि नेक्स्ट वीक किस तरह से मंडे को रिएक्ट करते हैं, और फिर मंडे को भी अगर एक फॉल दे देते तो फिर प्रॉब्लम है। अगर वो मतलब वहां पे जो इलेक्शन के टाइम पे लो लगा था, अगर वहां तक ऐसे बात चली जाती तो फिर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ऑफकोर्स जो डेली बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट्स की वाइंडिंग और अनवाइंडिंग होती है उससे इंपैक्ट पड़ता है निफ्टी पे, लेकिन बुल्स आएंगे वापस, ऐसा अभी भी लग रहा है, और मैं अभी भी ऐसा ही बोलूंगा। तो धैर्य रखना, अच्छे शेयर्स में इन्वेस्टेड रहना, और अच्छे शेयर्स में इन्वेस्टेड रहने के लिए अगर आप डेली सुनना चाहते हो, जैसे कि हमने मोबीक्विक के बारे में पहले ही ये इंस्टिंक्ट था कि मोबीक्विक लिस्ट होगा, उसके बाद एक ऊपर की रैली देगा, 30% की रैली दी और खुला रैली दी, उसमें अगर आप 10% भी कमा लो, लाख रुपए 2 लाख रुपए डाल के, तो 10-20 हजार रुपए इन करो, और हमेशा एक लिक्विड इनकम अपने साथ रखा करो भाई, लिक्विड इनकम अपने साथ रखा करो, ताकि आप शॉर्ट टर्म ट्रेड्स जो बुल शेयर्स में वो ले सको। हाँ, कभी कभी होगा 4-5%, 10% का नुकसान होगा, लेकिन डरने की घबराने की बात नहीं है, उसके चक्कर में आप 10-20% की रैली कोई मिस कर दोगे, ठीक है। तो ये करा करो यार ऐसी चीजें में, क्योंकि विशाल मेगा मार्ट ने भी दी, 104 रुपए पे लिस्ट होके गया 113 114 रुपए तक। फिर सेजिलिटी का मैं आज देख रहा था, सेजिलिटी का आईपीओ आया था, जब स्विगी वगैरह का आईपीओ था, वो भी 30-32 रुपए पे लिस्ट होकर आज 45 रुपए पे, एक महीने में आपको 50% खड़ा रिटर्न मिला, क्या दिक्कत है। ऐसी ऐसी जगह पे अपॉर्चुनिटीज बनाओ। एनटीपीसी एनर्जी ने एक बहुत बड़ी रैली दी 120 रुपए से 150 रुपए की, फिर आपकी वारी एनर्जीज ने बहुत बड़ी रैली दी थी, प्रीमियर एनर्जीज ने बहुत बड़ी रैली दी, वोडाफोन आइडिया ने भी बीच में 25-30% की बहुत बड़ी रैली दी, और उसको भी हमने आइडेंटिफाई किया था। डिलीवरी ने भी दी बहुत बड़ी रैली 10-12% की, हालांकि वापस टूटा है, लेकिन वो रैली अगर आप शॉर्ट टर्म बुक करना चाहते हो शॉर्ट टर्म बुक करो, लेकिन लॉन्ग टर्म करना तो लॉन्ग टर्म बुक करो, लेकिन लिक्विड मनी हमेशा अपने पास रखो। खैर, आज के लिए इतना ही है, बाकी देखते हैं कि क्या रहता है, क्या मैं सही रहता हूँ नहीं रहता हूँ, क्योंकि देखो अभी 25,000 के लेवल से तो बहुत दूर चले गए, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं मन में कि 25,000 के आसपास कहीं बंद कर सकते हैं इन्वेस्टर। बाकी देखते हैं कि क्या रहता है, लेकिन इंडियन मार्केट ट्रबल में डाल दिया गया, प्रिकॉशियस पूरा स्टांस है ही, बाकी देखेंगे क्या रहेगा। और अगर आप पहली बार आ रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये वीडियोस तो आती रहती है। शॉर्ट्स देखो, फनी शॉर्ट्स भी करता हूँ मैं थोड़े बहुत। और अगर आपको एक्टिव इन्वेस्टर बनना है और पोर्टफोलियो को अपना सही से स्ट्रक्चर करना चाहते हो, तो मुझे लगता है आपको टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन करके जरूर देखना चाहिए। 1 महीने का बहुत ही ऐसा बहुत नॉर्मल कॉस्ट रखा है, बहुत आप कोई भी लेके उसको सुन के अगर नहीं पसंद आता तो डिसकंटिन्यू कर सकता है, बट आई डोंट थिंक कि आप डिसकंटिन्यू कर पाओगे, क्योंकि आदत भी लग जाती है और डेली अपडेट्स आपको कोई मार्केट के दे रहा है, आपको फंडामेंटल समझा रहा है, फिर आपको ब्रेकआउट शेयर्स भी दे रहा है। हालांकि 10 में से 2 शेयर्स गलत भी हो जाते हैं, मतलब वो भगवान नहीं हूं ना, मतलब या फिर अलादीन नहीं हूं ना कि चिराग घुमाया और पता चल गया, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, मैं ट्राई पूरी करता हूँ कि मेरी कम्युनिटी को बेस्ट इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल जाए, ताकि वो अच्छे से मार्केट में जब बैठे या फिर डेली थोड़ा बहुत ट्रेड जो करे वो अच्छे से करे, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी कौन से शेयर्स रखने कौन से नहीं रखने वो भी देखे। जैसे प्रीमियर पॉलीफिल्म का एक शेयर है, वो जाकर आप देखना, वो भी हमने आइडेंटिफाई किया था 60 रुपीज पे, अभी 75 रुपीज बैठा है। 70 आज टूटा है तो 4-5% तो 72-73 मिलेगा, लेकिन 60 रुपीज पे आइडेंटिफाई किया था और अब भी 20% ऊपर है, 15-20%। तो यस, दैट इज इट, बड़ा वीडियो हो गया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट जरूर करना, और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है चैनल चलाने में। 200 सब्सक्राइबर के साथ
थोड़ा कम मजा आता है, 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे और मजा आ जाएगा, 10,000 और मजा, 50,000 और मजा, 1 लाख और मजा, और ये कम्युनिटी एवर ग्रोइंग तो है ही है। खैर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और देखते हैं क्या क्या डिस्कस करेंगे, उस टाइम क्या अपडेट आएगा मार्केट से। बहुत बहुत शुक्रिया।